दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों वास्तव में आज हद ही पार हो गया। हद जो है क्रॉस कर गए राहुल गांधी उर्फ पप्पू। संसद में लेके पहुंच गई थी रेणुका चौधरी का नाम आपने सुना होगा, जो सुर्फलेखा के समान हंसती है और ऐसा शकल भी है, राक्षसी के समान शकल वाली ये रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर पहुंच गई। और राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या संसद में ये चीज होना जरूरी है, कुत्ता लेकर आना सही बात है? तो राहुल गांधी हंसकर बोलता है कि यहां कुत्ते बाहर नहीं रह सकते हैं, कुत्ते तो अंदर बैठते हैं। रेणुका चौधरी से पूछा गया तो रेणुका चौधरी बोल रही है कि ये काटने वाला कुत्ता नहीं है, काटने वाले कुत्ते तो अंदर बैठते हैं। तो अंदर तो रेणुका चौधरी भी बैठती है, अर्थात वो भी तो कुतिया है। अंदर तो राहुल गांधी भी बैठता है, अर्थात वो भी कुत्ता है। अंदर तो प्रियंका गांधी भी बैठती है, वो भी कुतिया है। तो संसद के अंदर जो बैठते हैं वो काटने वाले कुत्ते और कुतिया हैं, ये कहना है रेणुका चौधरी का। पहले बयान आपको मैं सुना रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा कि यहां अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर अलाउ है। अंदर जो है कि नहीं, संसद के अंदर कुत्ता लेके आप जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा जुर्म किया है, वास्तव में वो सांसद बनने के लायक नहीं है। सुनिए उसका बयान, आप जो उसने कहा है, एकदम शर्मसार करने वाला बयान सुनिए। बेचारे कुत्ते ने यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? क्यों नहीं? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। द सेम स्टेटमेंट। तो दोस्तों रेणुका चौधरी ने जो चीज कहा कि काटने वाले कुत्ते जो है वो संसद के अंदर बैठते हैं, तो संसद के अंदर तो वो भी बैठती है, ये कंफर्म हो गया। ये कंफर्म हो गया कि वो भी कुतिया है और प्रियंका गांधी भी कुतिया है, और सबसे बड़ा कुत्ता जो है वो राहुल गांधी उर्फ पप्पू है। सब लोग अगर कुत्ते हैं, कुत्ते ही अंदर बैठते हैं तो कुत्ते हैं, वो सब कुत्ते ही हैं। केवल भाजपा ही नहीं, सभी दल के लोगों के लिए ये बात कहा गया है। अमिताभ अग्निहोत्री जो बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने क्या कहा इस बात पर, यह बात भी आपको सुननी चाहिए और ध्यान से इसको सुनिए। रेणुका चौधरी कुत्ता ले गई, बकरी ले गई, वो रेणुका जान है। रेणुका चौधरी ने जो बात कही वो भारत के चुने हुए सांसदों का सामूहिक अपमान उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये काटने वाला कुत्ता नहीं, काटने वाले अंदर बैठे पार्लियामेंट में। व्हाट द हेल? जो संसद में बैठे हैं आप उनको काटने वाला कुत्ता घोषित करेंगे? गजब करते हो विवेक जी आप भी भाई। 20 लाख 25 लाख लोगों से जो चुन के आ रहा है उसको काटने वाला कुत्ता बोलेंगे आप? तब तो प्रणाम करना पड़ेगा फिर कांग्रेस को। नहीं, क्या एसआईआर के खिलाफ जो लड़ाई पार्लियामेंट के बाहर और भीतर होनी है उसमें उसके लिए कुत्ता जरूरी है? मैंने कहा क्यों? बोले रेणुका जी कुत्ता लेके आई थी और बोली ये अंदर जाएगा। उनसे कहा गया भाई कुत्ता नहीं जा सकता। बोले ये काटता नहीं, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, ये तो बिना काटने वाला है, ये तो जरूर अंदर जाएगा। विवेक जी ये गंभीरता दिखाता है इस तरह का व्यवहार। और फिर अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि ड्रामा नहीं चलेगा तो आपको बुरा लगता है। ये कुत्ता गोद में लेके घूमने की जगह तो नहीं है पार्लियामेंट, नहीं ना। ये एसआईआर के मुद्दे में कोई कुत्ते का भी रोल है कि कुत्ता भी अपना वक्तव्य जारी करेगा एसआईआर पर? तो दोस्तों सुना आपने, इस पत्रकार ने, महान पत्रकार ने जो धागा खोला है बिल्कुल सही खोला है। ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार कांग्रेसी जो है बदजुबानी करते हैं, वो तो बदरूप होते ही हैं। डीएनए उनका गड़बड़ होता ही है। जब तक डीएनए में गड़बड़े नहीं होगी कांग्रेसी बनता कोई नहीं है। कांग्रेसी मतलब ही होता है गड़बड़ डीएनए वाला, पड़ोसी का एबीसीडी वाला,
उसी को कांग्रेसी कहते हैं। चाहे वो रेणुका चौधरी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, और चाहे पप्पू हो, कोई हो, वो सब अगल बगल कुछ गड़बड़ हुआ है तभी आए हैं धरती पर। इसके अलावा अब देखिए, पत्रकारों से बात करते हुए कह रहा है पप्पू, देश के प्रधानमंत्री मोदी है, सरकार मोदी चलाते हैं, मोदी का कैबिनेट है। पप्पू बोल रहा है कि देश को रिप्रेजेंट एलओपी भी करता है। किस बात के लिए एलओपी करता है, कहां से करता है? सरकारी काम में बाधा डालने या सरकार का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति को अलाउ करेगी तब उसको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, अन्यथा उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है राहुल गांधी का, पप्पू का क्या वैल्यू है? कह रहा है कि हमको मोदी जी बोलने नहीं दे रहे हैं विदेशी। अरे भैया, आए हुए हैं व्लादिमीर पुतिन से जो भी डील करना है तो मोदी ने करेंगे, सरकार न करेगी, तुम करोगे, तुम सरकार में हो। इतना घटिया सोच रखता है राहुल गांधी। घटिया, जिसका पैदाइशी जो घटिया है तो सोच घटिया रखेगा ही। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। तो सुना दोस्तों, अरे नालायक पप्पू, देश तुम्हारे हाथ में कभी जनता यहां का देगी? कभी नहीं। जीते जीत कभी नहीं होने दिया जाएगा, याद रखो पप्पू। और तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा बेचने के लिए, देश बेचने के लिए, इज्जत बेचने के लिए, आतंकवादियों को घर में बुलाने के लिए, बम ब्लास्ट करवाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, और ना ही कभी होगा, और ना ही ये जनता होने देगी। जनता पप्पू को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारे जैसा करोड़ों लोग तैयार है, खड़ा है, चाहे उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। याद रख लेना पप्पू, जो करना पड़ेगा, ए से लेकर जेड तक, समझ लेना क्या है इसका अर्थ। जो करना पड़ेगा सब लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको सत्ता की कुर्सी तक कभी नहीं जाने दिया जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।